हम सबके महबूब नेता आदरणीय और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे। अपने भी खड़े जाओ। इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष आदरणीय लज्जाराम शर्मा जी, हमारे आपके समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रेखा वर्मा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर जी, मंच पर उपस्थित यहां से रहे विधायक और विधायक हैं अभी विनय साक्य जी, उनके भाई देवेश साक्य जी, डॉक्टर नवल किशोर जी, मंच पर उपस्थित सिद्ध गोपाल जी, आशीलाल यादव जी, राम सनेही जी, मंच पर उपस्थित सीताराम साक्य जी, आदरणीय श्याम बाबू जी, आदरणीय राम बाबू जी, अमित कुमार, अनवर कुरैशी जी, सुरेंद्र सिंह जी, महेश कठेरिया जी, अशोक कठेरिया, सुशील वर्मा जी, श्रीमती रचना सेंगर जी, लालजी गुप्ता जी, अनवर खान साहब और बहुत बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के मंच पर नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता, पार्टी और संगठन के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बड़े संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जहां तक देख रहा हूं मैदान में, पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। दीवालों पे भी लोग बैठे हैं, खड़े हैं। जहां मैं पुरानी छत देख रहा हूं और घबरा रहा हूं कहीं छत न टूट जाए, बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। जो लोग ट्रैक्टर से ट्रॉली में बैठ करके आए, हमें ट्रैक्टर और ट्रॉली भी दूर दिखाई दे रही हैं, उसमें अभी भी लोग खड़े हैं। जब जगह खत्म हो गई यहां, तो मैं देख रहा हूं पेड़ों पे भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पेड़ पे तो इतने हैं कि हमें डर लग रहा है कहीं डाली न टूट जाए। और न केवल डालियों पे हैं, वो धीमे धीमे बिल्कुल पेड़ की चोटी पे पहुंच गए जाकर के। नीम के पेड़ पे भी दिखाई दे रहे हैं। उधर पेड़ जो दिखाई दे रहा है उसमें भी भरे लोग हैं। जहां पेड़ की डाल पे बैठे वहां मोबाइल भी चला रहे हैं। सोचो आप, इतना जन समर्थन देख करके बताओ भाजपा का क्या होगा। इस बार लगता है विधुना ने मन बना लिया है और राय बना ली आपने। पूरी राय बना करके बैठे हैं कि इस बार साइकिल को वोट पड़ने जा रहा है। ये जो मंच पे थोड़े बहुत इधर उधर गिर भी गए हैं, ये समाजवादी लहर है जो चल रही है। हमारे तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं उस मंच पर भी। मैं कह सकता हूं ये जन समर्थन देख करके कि यहां के किसान नौजवानों ने
पूरी ईमानदारी से वोट डालने का फैसला ले लिया है। जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जहां कहीं भी वो दूर बैठ करके दूरबीन से देख रहे होंगे विधुना, तो वो ठंडे पड़ गए होंगे। और जब से पहले दूसरे चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और जिस समय तीसरे चरण का चुनाव पड़ेगा, तीसरे चरण का चुनाव होगा, ये बीजेपी के लोग शून्य हो जाएंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुझे याद है कि जब इस क्षेत्र से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता था और जब कभी विधानसभा चुनाव होता था, हमारे पुराने नेता जानते होंगे कि जब नेताजी आते थे उस रामलीला मैदान में, और जब वो मैदान भर जाता था, उसी दिन पता लग जाता था कि विधुना से अब कोई जीतने वाला नहीं है। लेकिन मैं अब क्या देख रहा हूं कि जितना बड़ा वो मैदान होता था, उससे दुगना तीगना लोग दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार तो 1 लाख वोट पाए थे, लगभग 1 लाख। कितना पाए थे? 1 लाख हैं? विधानसभा में, लोकसभा में 1 लाख वोट पाए थे, याद होगा आपको। लेकिन थोड़ा पीछे रह गए थे। विधुना के लोगों ने तो ईमानदारी से जिता दिया था, लेकिन थोड़े बहुत वोट से पीछे रह गए थे। लेकिन अब तो बताओ, विधायक विनय साके आपके साथ हैं, देवेश आपके साथ हैं, डॉक्टर नवल किशोर आपके साथ हैं, रेखा वर्मा जी आपकी प्रत्याशी हैं। तो इतना बड़ा समर्थन अगर किसी दल को मिला हो तो बता दो हमें, बताओ इतना समर्थन कभी मिला हो? और ये बीजेपी के नेता झूठ बोलने वाले आपके बीच में भी आए होंगे। एक छोटे नेता हैं जो छोटा झूठ बोल रहे हैं। इनकी पार्टी के एक छोटे नेता हैं, एक रंगी, वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। उनसे जो बड़े हैं थोड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़े हैं तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हमारे किसान भाइयों, आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताओ यहां पे। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। और जब धान तैयार हो गया तो किसी भी किसान का धान सरकारी खरीद नहीं हुई, किसी को कीमत नहीं मिली। और ऐसे ही किसान हमारा धान का लुट गया। और अभी जब खाद लेने गए, डीएपी लेने गए, तो किसी किसान को ये सरकार न खाद दे पाई न डीएपी दे पाई। किसी को खाद मिली हो तो बताओ। और अगर खाद की बोरी मिल भी गई होगी तो उसमें से चोरी हो गई, 5 किलो की चोरी कर ली। ये न केवल धोखा देने वाली सरकार है, बल्कि चोरी करने वाली भी सरकार है। ये चोरी कराने वाली भी सरकार है। आपने अखबार पढ़ा होगा, एक बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। और ये पहली बार नहीं भागे हैं,
पहले भी पैसा लेके भागे हैं। ये जो बैंकों में पैसा लेकर के भागे, ये हमारा आपका गरीबों का पैसा है जो बैंक में जमा होता है। ये ऐसी सरकार है जो गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीर की तिजोरी में भर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं? ये आ गए दोबारा, तो हो सकता है डीजल पेट्रोल 200 रुपए आपको खरीदना पड़ जाए। ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। न केवल महंगाई बढ़ा रहे हैं बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ा दी। किसी नौजवान को नौकरी मिली हो तो बताओ। 5 साल इंतजार करते रहे कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा डबल इंजन की सरकार में। नौकरी मिलना तो दूर, हमारे जो परीक्षाएं होती थी, जो क्वेश्चन पेपर आते थे, परीक्षा रद्द हो गई और क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। किसी नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए। 11 लाख पद खाली है, 11 लाख। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं, विधुना की जनता ने तो तय कर लिया है गर्मी निकालने का। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस और फौज में नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। जो कुछ पैसा बजट का था सब लूट हो गई। एक गौशालाएं बनाई थी, गौशाला के नाम पर लूट हो गई। गाय भूखी मर रही हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर सड़कों पे घूम रहा है। बताओ, सड़कों पे टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? कई लोगों की जान चली गई। समाजवादियों ने तय किया है कि अगर किसी की सांड की टक्कर से जान जाएगी तो उस परिवार की 5 लाख रुपए देने की मदद होगी। किसान भाइयों बताओ, इस सरकार ने पहले तो हमारे किसानों को उसकी फसल की कीमत नहीं दी, किसी पैदावार को सरकारी खरीद नहीं की, ऊपर से 3 काले कानून ले आए। जो काले कानून का विरोध कर रहे थे उन पर जीप चढ़ा करके जान ले ली किसानों की। अगर दुनिया में कहीं ऐसा हुआ तो बता दो हमें। हमारे अन्नदाता जो हमें पेट भरते हैं, कपड़े पहनने को देते हैं, अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी जान ले रही सरकार। इस सरकार ने उन्हें कुचल करके जान ले ली है। और अभी सुना है जमानत जल्दी जल्दी करवा ली, उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत इसलिए ले ली इन्होंने जल्दी जल्दी क्योंकि सरकार ने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जमानत मिल गई होगी, लेकिन इस जनता के दरबार में, इस जनता के न्यायालय में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। यही जनता जब वोट डालेगी तो किसानों की जान लेने वाले भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम ये जनता करेगी। इसीलिए हम अपनी जेब में एक अन्न पोटली लेकर घूम रहे हैं आजकल। ये अन्न है, इसके अंदर ये अन्न है और लाल पोटली में है, क्योंकि लाल रंग से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत घबराते हैं। ये लाल रंग की पोटली में हम अन्न लेके चल रहे हैं और हमने भी अन्न संकल्प लिया है। और हम आपसे भी कहते हैं अन्न संकल्प ले लीजिए कि जिन्होंने किसानों को ही जान ली है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश में हराएंगे बल्कि उत्तर प्रदेश से हटा करके इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। ये किसानों के
मान सम्मान का भी चुनाव है। इसलिए विधुना के लोगों से हम विशेष निवेदन करने आए हैं। ये विधुना का क्षेत्र समाजवादियों का आज से नहीं, बहुत पुराना क्षेत्र रहा है समाजवादियों का। इस क्षेत्र ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। यहां की जनता ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। हमारे मंच पे लज्जाराम शर्मा जी हैं। बताओ किस जमाने में लोहिया जी को चुनाव लड़ाते थे? किस जमाने में? सुन रहे नहीं सुन पा रहे? कहां है? सुन पा रहे नहीं? आगे बैठा दो। लज्जाराम शर्मा जी सोचो कब लोहिया जी को चुनाव लड़ाते थे? किस जमाने में लोहिया जी को चुनाव लड़ाया? नेताजी को चुनाव लड़ाया, धनीराम वर्मा जी को चुनाव लड़ाया, हमें चुनाव लड़ाया और आज रेखा वर्मा जी को भी चुनाव लड़ा रहे हैं। सोचो कितने पुराने, कब से जुड़े लोग हैं। इसलिए विधुना की जनता समाजवादी जनता है। कितना भी उतार चढ़ाव आए, कैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां हो, लेकिन विधुना की जनता ने साइकिल का और नेताजी का साथ कभी नहीं छोड़ा। लोग आए होंगे, चले गए होंगे, लोग आए चले गए, लेकिन जनता ने कभी समाजवादी, नेताजी और साइकिल का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये तीसरे चरण का चुनाव समाजवादियों के अपने क्षेत्र का चुनाव है। जब पहले चरण में, दूसरे चरण में पार्टी जीत रही है, ये तो हवा आपको पता लग गई होगी। बताओ है जानकारी कि नहीं है? 2 चरणों में ही समाजवादी पार्टी शतक मार चुकी है। ये बात आप जान गए कि नहीं जान गए? अब चुनाव नहीं बचा है। अब ये साइकिल की रफ्तार कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये कह सकता हूं, तीसरे चरण से लेकर के 7वें चरण पर जिस तरीके से जनता वोट डालेगी, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई नहीं नजर आएगा। बताओ आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण की कि नहीं? तीसरे चरण में घर का चुनाव है, अपना सबका। आप चाहते हो सरकार बने कि ना बने समाजवादियों की? और विधुना की जनता जानती होगी, जब जब समाजवादी सरकार बनी है, विधुना क्षेत्र का काम हुआ है। यहां पर सड़कें बनी, पुल बने, बिजली का केंद्र बने, अस्पताल ठीक हुआ, आंख का अस्पताल बेहतर हुआ, बस स्टैंड बना। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप जिताइए और जिस तरीके से विकास होता आया है और तेजी से क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। अभी मैं दिव्यापुर होके आया हूं, दिव्यापुर होकर के आया हूं मैं औरैया। वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक प्लास्टिक सिटी बन रही थी। प्लास्टिक सिटी इसलिए बना रहे थे कि जो काम दूसरे प्रदेशों में होता है, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग दूसरे प्रदेशों में लगते हैं, बड़े पैमाने पर नौकरी रोजगार मिल जाता है। हमारे प्रदेश में खपत है, आबादी ज्यादा, इसलिए खपत सबसे ज्यादा है। प्लास्टिक की चीजें बनने का कारखाना लगाने के लिए मैंने कहा है, पहले काम शुरू कर दिया था। जब से बाबा मुख्यमंत्री आए, वो काम रोक दिया। सरकार बनेगी तो प्लास्टिक सिटी बना करके वहां पे कारखाने, उद्योग लगाने का काम होगा। ये सड़क जो आपकी है, मुझे याद है जब जब सड़क बनती थी फिर गड्ढे हो जाते थे। डामर वाली सड़क 1 साल में ही गड्ढे हो जाते थे, लेकिन समाजवादियों ने अच्छी सड़क बनाई और आरसीसी सीसी की बना दी। जो सड़कें खराब होंगी उनको ठीक करने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और जिन खेतों तक पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचाएंगे। और अभी तय किया है समाजवादियों ने कि इधर जब से बिजली का बिल आता है, लोगों को करंट लगने लगता है, महंगी बिजली हो गई।
इसलिए 300 यूनिट बिजली खर्च करना, पंखा चलाना, लाइट जलाना, 300 यूनिट में कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, फ्री बिजली होगी। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की बिजली माफ, एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा किसानों को। पहले बेटियों को नेताजी के समय पर पिछली सरकार में 30,000 रुपया कन्या विद्या धन मिलता था, बेटियों को आगे पढ़ाई के लिए पढ़ने जाएं। इस बार 36,000 रुपया देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे बहुत सारे गरीब परिवार हैं, गरीब माताएं बहनें हैं, जिनके यहां कुछ भी खेती जीवन यापन के लिए कोई सरकार मदद नहीं कर रही है। कई लोगों को पेंशन मिल रही है, कम मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पहले 500 रुपए पेंशन थी, इस बार 3 गुना कर करके अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना और साल के 18,000 रुपए देने का काम करेंगे। ये बाबा जी ने लखनऊ में बहुत लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन बांट दिए हैं। बताओ विधुना के किसी को मिला हो? किसी को मिला? और आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाबा खुद चलाना नहीं जानते। और अब जानकारी मिली है, उनकी तस्वीर देखी होगी आपने। अभी तक तो ये झूठे पुलों की तस्वीर डाल रहे थे विज्ञापन में, झूठे हवाई अड्डे की तस्वीर डाल रहे थे, झूठी फैक्ट्री दिखा रहे थे। अभी सुनने में आया है कि बाबा मुख्यमंत्री ने अपनी भी पिक्चर ऐसी डाल दी है कि कोई पूरब देख रहा है, कोई पश्चिम देख रहा है। और ये इसलिए हुआ है कि बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल भी चलाना नहीं जानते। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे गर्मी निकाल देंगे, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनकी भाप निकाल देगी। और जो जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से जनता समर्थन कर रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और न जाने कितने नेता पिछड़ी जाति के समाजवादी पार्टी में आ गए, देवेश भी आ गए, हमारे विनय साकी भी आ गए। ये लगातार समाजवादी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। और आप पता कर लेना, ये 69,000 वाले नौजवान, इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है। समय समय पर ये अपमानित हुए, लाठी खाए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 69,000 नौजवानों के साथ जो आरक्षण में इनके साथ भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को खत्म कर करके इनके साथ न्याय करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसी तरह बीएड, टेट वाले लोग जिन पिछले जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी समायोजित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमारे शिक्षा मित्र हैं, उनके लिए भी मदद करने का फैसला लिया है। और मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, फौज में, पुलिस में भर्ती और 11 लाख पद खाली हैं, उनको नौकरी नौजवानों को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे। इधर ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर। इनका बुलडोजर 10 मार्च को छिन जाएगा। और ये जो अन्याय की बात कर रहे हैं कि अन्याय, कि इनको ठीक कर देंगे, इनको ठीक कर देंगे। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को पहले जो क्रिकेट खेल रहे हैं माफिया, उनको ठीक करके दिखाओ। और बुलडोजर इधर उधर मत ले जाओ लखीमपुर, और कम से कम वहां पर बुलडोजर चला के दिखाओ। इसलिए सावधान रहना इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत सावधान रहना। चुनाव हार रहे इसलिए कुछ भी साजिश कर सकते हैं।
आपने इनकी भाषा देखी, भाषा कैसी बदल गई है। इनकी भाषा बदल गई है। और अगर इनकी शकल ध्यान से देखोगे तो दो चरणों के बाद इनकी शकल पे 12 बज गए हैं। बताओ 12 बज गए कि नहीं बज गए इनकी शकल पे। इसलिए विधुना की जनता से हमारा विशेष निवेदन है, बताओ मदद करोगे? सब कुछ भुला करके मदद करोगे। और हम अपने लोगों को भरोसा दिलाते हैं, जो नए साथी भी आए हैं, कि अब किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। और जो लोग कानून तोड़ना चाहते हैं, जो लोग कानून नहीं मानना चाहते, हम उनसे कहेंगे समाजवादी पार्टी को वोट मत दो, चाहे जहां ले जाओ अपना वोट। समाजवादियों ने हमेशा, और आपकी सरकार जब थी तो पुलिस के लिए 100 नंबर दिया था, जिससे गांव में, खेत पर, कहीं भी अगर हमारे किसानों के साथ झगड़ा हो जाए, गरीब अगर कहीं परेशानी में आ जाए, तो फोन मिला करके पुलिस को बुला सकता था। 10 मिनट में, 15 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन जब से बाबा जी ने 100 नंबर का 112 नंबर किया, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आने वाले समय में अगर एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ी गरीब की मदद के लिए, कि गांव-गांव उनके इलाज के लिए कहीं अस्पताल का अच्छा इंतजाम करना पड़ा, तो अपनी विशेष महिलाओं के लिए भी और जो गरीबों के लिए फ्री एम्बुलेंस चलाने का काम, अगर संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो संख्या बढ़ाएंगे, और पुलिस की 100 नंबर की भी गाड़ी ज्यादा बढ़ा करके अपने लोगों को सुरक्षित माहौल में कानून से मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए चुनाव में सरकार बनाने के लिए। बताओ सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं? हमने सब लोगों को जोड़ लिया, सब दलों को भी जोड़ लिया। इतने दल आपके साथ आ गए हैं, सब दल आ गए आपके साथ। आ गए कि नहीं आ गए? और ये लोग कभी कभी आरोप लगाते हैं हम पे और आप पर। हम इनको कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। कम से कम समाज में जान जाएं लोग कि किसकी कितनी आबादी है, और आबादी के हिसाब से हम सभी लोगों को हक सम्मान देंगे, स्थान देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो उन्हें सम्मान देने का भी काम करेंगे। इसलिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं अपने देवेश साकी जी का, विनय साकी जी का, नवल किशोर जी का, कक्का जी से लेकर के राम बाबू जी, और हमारे दद्दा बैठे हैं, पाल साहब बैठे हैं, सिद्ध गोपाल जी, बहुत पुराने नेता हैं ये लोग। मुझे उम्मीद है कि हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा इस चुनाव में, और ये नौजवान हमारा साथ देंगे उत्तर प्रदेश को आगे खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद देता हूं, और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार रेखा वर्मा जी की होने जा रही है जीत। बताओ मेहनत करोगे आप लोग जिताने के लिए? इससे अच्छा माहौल विधुना में कभी नहीं देखा कि सब जाति धर्म के लोग आपके साथ आ गए हों, और जो छोड़ के चले गए उन्हें आने मत देना अब दोबारा। क्यों मनोज जी, तुम तो नहीं आने दोगे? जो चले गए जाने दो उन्हें। इसलिए मदद करो, जिताओ, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाओ। समाजवादी सरकार बनते ही विकास की ओर हम लोग ले जाने का काम करेंगे। सड़क हो, पुल हो, अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार हो, हम लोग देने का काम करेंगे। और अपनी माताओं बहनों को हम बता के जा रहे हैं, उनके लिए विशेष योजना चला करके, चाहे स्वास्थ्य के लिए, चाहे उनकी शिक्षा के लिए, और चाहे नौकरी के लिए, जो 33% आरक्षण देने की बात की है, हम दे करके उनको भी समाज में आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने डॉक्टर नवल किशोर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। और देवेश जी और विनय जी को बता के जा रहे हैं,
सरकार बनेगी तो उन्हें भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना